तो वेलकम टू टेकोडार। और एलॉन मस्क ने जो ओपन एआई के ऊपर एक केस किया हुआ था, उसकी आजकल यूनाइटेड स्टेट में कैलिफोर्निया कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है। और उसमें एलॉन मस्क का ये क्लेम करना है, क्योंकि वो इस कंपनी के को फाउंडर हैं, और इनका ये क्लेम करना है कि ये जो कंपनी जब हमने 2015 के अंदर बनाई थी, तो इसका मेन ये गोल था कि ये एक कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी और इससे जो है कोई पर्सनल गेन नहीं होगा, कोई इससे आप पैसे वगैरह नहीं कमाएगा। I came up with a name. The name OpenAI refers to open source. So the intent was, what was the opposite? What's the opposite of Google? Would be an open source non-profit, because Google is closed source for profit. और क्योंकि इस कंपनी के जो तीन मेन को फाउंडर थे, सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन और एलॉन मस्क, और तो इसकी जो इनिशियल फंडिंग भी थी वो भी एलॉन मस्क ने की थी। I'm not sure the exact number, but it's some number on the order of $50 million. तो एलॉन मस्क अब ये कह रहे हैं कि ये जो दो लोग हैं, सैम अल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन, ये जो हैं अब पैसों के पीछे पड़ गए हैं। और ये जो कंपनी हमने इनिशियल बनाई थी एक रिसर्च पर्पस के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, अब ये जो है पैसे कमाने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम ये देखें, ये जो कंपनी थी, इसका इवन के जो नाम है वो भी एलॉन मस्क ने रखा था। और ओपन एआई की कंपनी को या और इस इंस्टीट्यूट को बनाने का जो आइडिया था वो भी एलॉन मस्क का ही था। तो मिस्टर मस्क कम अप विद द नेम ऑफ द न्यू लैब, अ नेम रिफ्लेक्टिंग द फाउंडिंग एग्रीमेंट ओपन एआई इंस्टीट्यूट और सिंपली ओपन एआई। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एलॉन मस्क का काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी के लिए। मगर 2028 में हुआ क्या था कि जो एलॉन मस्क है वो इस कंपनी को छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद अब क्योंकि ये जो ओपन एआई है वो काफ़ी बड़ी जो है कंपनी बन गई है, तो अब इसके ऊपर जो है ये केस कर दिया है एलॉन मस्क ने। अच्छा, अगर ये केस एलॉन मस्क जीत जाते हैं तो इवेंचुअली होगा क्या कि एक तो ये सैम अल्टमैन है, वो इस जो सीईओ की पोजीशन है उससे तो ये हट जाएंगे। साथ साथ में इसमें यह है कि तकरीबन $150 बिलियन तक जो हैं एलॉन मस्क को ओपन एआई ने देने होंगे एज अ डैमेज। और इसके साथ साथ ये जो सैम अल्टमैन है वो ये कह रहे हैं कि जो एलॉन मस्क हैं वो तकरीबन 90% जो हैं वो शेयर भी चाह रहे हैं ओपन एआई का। अगर ये केस जीत जाते हैं तो डेफिनेटली होगा क्या कि जो ओपन एआई की जो ऑनरशिप है वो फिर एलॉन मस्क के पास चली जाएगी और फिर वो इसके डेफिनेटली जो है सीईओ बन जाएंगे। तो कभी को जो कोर्ट हेयरिंग हुई थी उसमें भी सैम अल्टमैन ने यही बात की थी कि मस्क वांटेड टोटल कंट्रोल ऑफ ओपन एआई टू पास टू हिज चिल्ड्रन। तो एलॉन मस्क को अगर कुछ हो भी जाता है तो एलॉन मस्क ये चाह रहे हैं कि ये जो कंपनी है उनके बच्चों के तरफ जो है चली जाएँ। तो ये ओपन एआई के लिए काफ़ी जो है एक थ्रेटनिंग सा केस है। और अगर ये प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ये कंपनी जब ये बनाई गई थी तो ये डेफिनेटली जो है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी ही थी। और अगर ये एलॉन मस्क जो है प्रूफ कर लेते हैं इस कोर्ट केस के अंदर कि ये इन लोगों ने चेंज कर दी है एक प्रॉफिट कंपनी में, और अगर उनको ये साबित हो जाता है कि ये जो एलॉन मस्क और सैम अल्टमैन और ये जो ग्रेग ब्रॉकमैन है ये पैसे कमाने शुरू हो गए हैं इससे, तो फिर जो है ये ओपन एआई में भी ये जो केस है हार जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इस केस का क्या बनेगा? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।